तो आज एकादशी है और एकादशी का दिन बड़ा ही पवित्र और बहुत ही सुंदर दिन माना गया है। पूरे संसार में जो हम कलह कलेश देखते हैं, लोगों के चरित्र में इतने दाग देखते हैं, लोगों से गलतियां हो रही हैं और हर जगह देखते हैं पाप बढ़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करना बंद कर चुका है, धर्म के ग्रंथों को पढ़ना बंद कर चुका है। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर किसी किसान के पास 1-2 एकड़ ज़मीन है और गाय है 1 या 2, तो जीवन भर उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खेती से वो अपना जीवन बसर कर सकता है, गाय से, दूध से बहुत कुछ बनाकर जी सकता है। यही किताब पढ़कर एक लड़का जो इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सिएटल में जॉब करता था, जब उसने ये किताब पढ़ी और देखा कि हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत साधारण जीवन जीना चाहिए और जो व्यक्ति के पास गाय और ज़मीन है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, तो उसको याद आया कि मेरे पिता ने मुझे इंजीनियर बना दिया लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और मैं इंजीनियर बन के अमेरिका में सिएटल में जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद भी हर चीज़ मेरी लोन पर है, तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को हैदराबाद दोबारा भेजा वापस कि जाओ पिताजी के पास कुछ दिन रह कर देखो क्या हम लोग सादा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते थे सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो। तो घर रहने आई, 2 महीने का टाइम दिया था उसको। उस वातावरण से इतना खुश हुई, फ्रेश सब्जियां देखकर, अन्न धन देखकर बहुत खुश हुई, गोधन देखकर बहुत खुश हुई। 1 महीने बाद ही पति को बोलती है कि आप जल्दी से आ जाओ वापस। पति ने सारा का सारा अपना काम धंधा लपेटा, लोन चुकाए, मकान बेचा और अमेरिका से वहाँ कूद कर वापस हैदराबाद आ गया। अब अपने माता पिता के साथ खेती करता है, बच्चों के साथ वहीं रहता है। और हम लोग किसान हैं, हम लोग गाँवों में रहते हैं, हम लोगों का उद्देश्य है, हमारे बच्चों का उद्देश्य है, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग मंदिरों में सेवा करते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे साउथ इंडिया के मंदिर हों, सबका एक ही उद्देश्य है, बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ताकि वो भी पशु की भांति जिए, एक अच्छा पशु बने, चाहे बेशक 2 पैर हों उसके पास, लेकिन जिए पशु की भांति। क्योंकि इतना पढ़ लिख कर व्यक्ति एक अच्छा पशु बनने का प्रयास करता है। क्या? क्योंकि पशु जो हैं वो बिना पढ़े लिखे आहार भी करता है, निद्रा भी लेता है, मैथुन भी कर लेता है, अपनी सुरक्षा करना भी जानता है। लेकिन हम लोग ये सारे काम करते हैं पढ़ लिख कर। जब 12-18 साल, 15-20 साल हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में कभी ग्रंथ नहीं खोलते हैं, ना हम अपने बच्चे को हाथ में ग्रंथ देखना चाहते हैं, और ना ही हम चाहते हैं कि वो मंदिर के चक्कर लगाए। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या बताया हमने, इसको क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। और डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाते हैं, किसान क्यों नहीं बनाते उसको? डॉक्टर इंजीनियर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अच्छा बनाए, अच्छा पढ़ लिख कर जब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो उसमें महीने की सैलरी ज़्यादा होगी, हमारा अपना मकान होगा शहर में, 2 BHK 3 BHK, 2 गाड़ियाँ होंगी, और ये सब इकट्ठा करके हम एक पशु की भांति जिएंगे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन करेंगे पढ़ लिखने के बाद। और इस तरह से जब ये इतना कमा लेगा, 2-4 प्रॉपर्टी और खरीद लेगा, तो इसकी आसक्ति कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, प्रॉपर्टी पर होगी, पैसे पर होगी, खाने पीने घूमने में होगी। और जब ऐसा करके शरीर त्यागेगा तो किसका स्मरण होगा, भगवान का, राक्षस का होगा, अपने पिताजी का होगा। आजकल सभी राक्षस हैं, जो भक्त नहीं है वो क्या है, अपने बच्चों का होगा, वो भी राक्षसी हैं। और
जो धन संपदा जहाँ पर उसने इतनी एनर्जी लगाई, इन्वेस्ट किया, उसको दुख होगा ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है मुझको। और जैसे शरीर त्यागेगा इन सब स्मरण के साथ, तो जिसने ये संसार बनाया है, किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी? हाँ, भगवान ने। कौन भगवान? कौन से भगवान? अंदर है तो अंदर कुछ बनाया होगा, बाहर कैसे बनाएंगे वो? तो उसको स्मरण जो होगा, भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम तुजति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। 8वां अध्याय 6वां श्लोक भगवद गीता। जो सोचेगा वैसा वैसा शरीर दे दूंगा। अब वो धन के विषय में सोच रहा है, खाने पीने के बारे में सोच रहा है, भोगों के बारे में सोच रहा है और शरीर का त्याग कर रहा है, क्योंकि 50-60 साल ट्रेनिंग उसी चीज़ की उसने। और फिर 84 लाख योनियों में किसी पशु के परिवार में आ जाएगा, पक्षी के परिवार में आ जाएगा, गधे के रूप में आ जाएगा, बिल्ली के रूप में, मच्छर के रूप में आएगा। क्या करेगा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है कि नहीं? और फिर आने वाली और पीढ़ियां भी क्या करेंगी? वो भी क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहेंगे, वो भी सीए करना चाहेंगे, वो भी जिसमें पैसा ज़्यादा होता है वही काम करना चाहेंगे। और पैसा आते ही व्यक्ति क्या करेगा? जब पैसा व्यक्ति की ज़रूरतों से ज़्यादा होता है, कहाँ लगाता है? प्रॉपर्टी में लगाता है। और कहाँ लगाता है? हाँ, फिर कहेगा यार मैं कभी डिस्को नहीं गया, हमने कभी नंगा नाच नहीं देखा, हमने ये खाया नहीं, हमने पिया नहीं, मुर्गे नहीं खाए, बकरे नहीं खाए। अरे भैया, हमारे सारे दोस्तों ने खाए, सारे नरकों में जाएंगे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हम भी कहाँ जाएंगे? नरक वर्क होता है कि नहीं? नरक वर्क नहीं होता। मोदी वोदी होता है कि नहीं? नहीं होता मोदी वोदी। हम नहीं मानते भैया, 4 लोग बोल रहे नहीं होता। हमारे बोलने से होगा? किसके बोलने से होगा? अरे किसने बताया नरक स्वर्ग के बारे में? प्रभु जी कह रहे नहीं होता। 10 लोग अगर बोल दें कि पाप करने से कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, किसी को चाकू मारने से कोई पुलिस नहीं होती, कोई जेल कचहरी नहीं होती, माना जाएगा? क्यों भाई? हम बोल रहे हैं सब नहीं मिलेगा कुछ। जब पुलिस का बंदा खड़ा हो ना 6 फीट का हाथ में डंडा लेके, और जो पिटाई करेगा, जेल में भेजेगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तब पता चलेगा। कहेगा यार हमको तो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होता, नरक वर्क, जेल वेल कुछ नहीं होता, पुलिस कचहरी कोर्ट कुछ नहीं होता। फिर पता चलेगा ये तो होता है भाई, बहुत मारते हैं यहाँ तो। और मैं तो इन सब जगहों पे पैसा लगा चुका, खाने में, पीने में, शराबों में। पैसा बढ़ते ही इधर ही लगता है कि नहीं? चाहे गांव चले जाओ, चाहे शहर आ जाओ, जिसके पास रोटी से ऊपर पैसे होंगे वो फिर बोटी में लगेंगे, है कि नहीं? फिर पशु खाएगा वो, फिर देख उसको लगेगा हाँ देखो बेटा तू भी खा, तू अकेला कैसे यहाँ रह जाएगा, तू भी नरक चली मेरे पीछे पीछे। श्रीमती को कहेगा तू भी बना, बनाने वाली भी तो जाएगी, है ना? कह रहे चौपहर्ता संस्कृता, है ना, कर रहे विक्रयी, जो मांस काटने की आज्ञा देता है, जो पशु को मारता है, जो उसको खरीदता है, जो बेचता है, जो बनाता है, जो खाता है, एक मृत्यु का सभी लोगों को बराबर पाप लगेगा। बोलिए हरे कृष्णा। नहीं मैं नहीं खाता जी, मैं तो तरी तरी पीता हूँ। हाँ, तरी पीने वाले भी वहीं जाएंगे, उबाला गया है, उसको मारा गया है। तो सबको जाना पड़ेगा। ये तो नरक स्वर्ग आजकल कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि इधर ही होता है। क्यों बोलते हैं मालूम? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है
जब किसी का जीवन बड़ा ही बेकार, दयनीय, कष्ट से जी रहा है तो कहता है इसका तो नरक ही यही है। और जिसका बढ़िया चल रहा है, खाना पीना, गाड़ी, नौकर चाकर, कहते हैं इसका तो स्वर्ग ही यही है। ये तो सैंपल है। अगर स्वर्ग नरक नहीं होंगे, हेल और हेवन नहीं होंगे, तो बाइबल में भी गलत लिखा है, फिर कुरान में भी फिर गलत लिखा है, जन्नत और जहन्नुम। उन्होंने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है जन्नत जाने के चक्कर में, और जितने लोगों ने मचा रखी है वो सारे जहन्नुम मिलेंगे, क्योंकि उनका तरीका गलत है। तो इसलिए हमारे कहने से खत्म नहीं होगा स्वर्ग नरक, सबको जाना पड़ेगा। और हम जिन अपनी पीढ़ियों पे काम कर रहे हैं, जिनको हम चाहते खूब पैसा कमाएं, खूब पढ़ें लिखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसी पढ़ाई के बाद नौकरी कराओ, और नौकरी के बाद अहंकार बढ़ाओ, और उसके बाद डाइवोर्स कराओ। शहरों में तो ये हो रहा है, गांवों का पता नहीं। अच्छा, गांव भी हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, बस सबका दिल खुल जाएगा अगर ये है घर घर की कहानी, है ना। और हम सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। पड़ोस में भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। पहले एक लड़की वापस आ जाती थी, नाक कट जाती थी, शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाती थी। अब सबकी लड़कियां घरों में बैठी हैं, जिसकी शादी हो रही है वो बेचारी मुंह छुपा रही है मेरी शादी हो रही है, उसको देखो उसकी नहीं हुई, वो वापस आ गई, वो सिंगल पेरेंट, वो जो है लिव इन में रह रही है, और मेरे को शादी करनी पड़ रही है। तो आजकल शादी करने वालों को मुंह छुपाना पड़ रहा है कि देखो मुझे शादी करनी पड़ रही है। उल्टा हो गया ना, जब चोर ज़्यादा हो जाएंगे तो ईमानदार बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं ही तो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। तो धर्म का पालन नहीं हो रहा के क्या कर रहे हैं? हाँ, पहले तो हरियाणा में गांवों में तो काट पीट देते थे बच्चों को, समझ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति थी। और अभी तो बाप से बड़ा तो बच्चा जो हमारा है वो बच्चों का बाप हो गया है ना। हाँ, हरे कृष्ण, हाँ, कुछ नहीं बोलते। तो माता पिता देख रहे हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारी बेटी बिगड़ रही है। वो कह रही मम्मी सारे तो जाते हैं डिस्को, हम भी जाएंगे 8-9 बजे रात को, सुबह 4 बजे वापस आएंगे घरों, है ना। सारा का सारा कल्चर खत्म हो गया, खराब होता जा रहा है। हाँ, फिर आदत लग जाती है। जी हाँ। तो पूरा का पूरा समाज एक गंदी दिशा की तरफ जा रहा है, और हम बस देखते रहें, अरे भाई गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया। आप में से कुछ समझदार बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए कि चलो यार अपने गांव के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर लें, है कि नहीं। चलो गौ पालन कर लें, कृषि पालन कर लें, किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखा दें, किसी को हाथ का काम सिखा दें, है ना। तो कुछ समझदार लोगों ने समाज के लिए कुछ करना चाहा, इसलिए समझदारों को इकट्ठा कर दिया यहाँ पर कि आइए जी। अब समस्या तो बहुत है बड़ी देश की, तो कहाँ से सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। घर परिवार भी ठीक नहीं चल रहे, समाज भी ठीक नहीं चल रहा, गलत दिशा में जा रहा है। और बेचारे कुछ लोग जो हैं, जो समाज का अच्छा चाहते हैं, वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कैसे सुधरेंगे ये लोग। खुद के परिवारों में भी बच्चे ऐसे कर रहे हैं, घर बेचकर, मकान बेचकर, नौकरी कर कर माता पिता को यहीं छोड़कर अमेरिका कनाडा में बस जाते जाके, और माता पिता यहाँ दम तोड़ते फिर रहे हैं, सुसाइड करते फिर रहे हैं, है ना। और अगर कहीं बहू आ गई
तो आजकल बहू को सारे नंबर पता है, किसको बुलाना है, पुलिस को बुलाना है, वुमेन सेल को बुलाना है, सबको बड़े घर की यात्रा करा देते हैं सबको, है ना। कितना, ऐसा थोड़ी था कभी भारत देश, संस्कारों वाला देश था। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ, क्यों? क्योंकि लोग लड़के के चक्कर में लड़की को गर्भ में मार रहे थे देख देख कर। उनका कहना था कि लड़की को बचाओ ताकि वो जब बाहर आए तो लड़की भी समाज में सर उठा के जी सके, उसको पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ? क्योंकि लड़के लोग जो थे वो निकम्मे थे, वो अहंकारी थे, घमंडी थे। उनको लगता था कि लड़की मेरे घर में आई है शादी के बाद। इसकी माँ ने बोला बेटा उस घर से तेरी डोली उठी है, इस घर से अर्थी उठनी चाहिए, तेरा और कुछ नहीं है। तो पति ने पत्नी का शोषण किया, है ये ला ओ वाला समझेंगे, मारो सारे, खूब पीटा पीटा, पी पी के खूब मारा पत्नी को। अब पत्नी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करे, छोड़ के जा नहीं सकते, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर वाले आने नहीं देंगे। खूब टॉर्चर करा लोगों ने, जिनको अक्ल नहीं थी। तो फिर उनको ये रहता था कि आज मैं अगर इनको छोड़ देती, इस शराबी को, इस कबाबी को, तो अपने बच्चे खुद पाल लेती, लेकिन पढ़ी नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। तो जब लड़कियां पढ़ी तब उनको सब पता चल गया, नौकरी कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। नौकरी करना शुरू करा, पैसा कमाना शुरू कर दिया, समाज से बाहर आ गई। पति ने छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना चला लूंगी, अपने बच्चे पाल लूंगी, हो रहा है ना। तो बच्ची को बचाया भी और बच्ची को पढ़ाया भी। अब पढ़ा दिया तो अब उसके पैर जमीन पर नहीं है। ऑफिसों में जो काम करते हैं वो सब जानते हैं। कॉर्पोरेट में जाकर देखिए, परसेंटेज तो बहुत बड़ा है, बट मैं फिर भी शक्ल बचाने के लिए बोल देता हूँ, 70 से 75% स्त्रियां वहां पर केवल और केवल पर पुरुष गमन, वे विचार या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती। मैंने कम बताया क्योंकि जो वहां काम करने वाले हैं वो मुझे बता रहे हैं जी बहुत ज्यादा है, ये तो आपने बहुत कम बोल रहे। और इस तरह से सारा का सारा समाज दूषित हो रहा है, पाप से भर रहा है। फिर बाढ़ डालकर, बरसात कर कर, भूकंप लाकर, कोरोना लाकर भगवान निपटाते हैं, इनको मारो, इनको खत्म करो, ऐसा कूड़ा करकट है, निकालो यहां से। क्योंकि कोई धर्म का पालन ही नहीं कर रहा। धर्म क्या है किसी को अक्ल ही नहीं है। किताबें घर में पढ़ी हैं, वो तो दादी पढ़ती थी जी, तब से वहीं डाल दी, किराए में हमने कबाड़ी को बेच दी, अपने पास टाइम ना है, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा जो मिलेगा। हमारे सामने हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारे सामने बच्चे पीना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिया, हमारे सामने जाएंगे सब, लेकिन हम रोक नहीं सकते। तो क्या करना होगा? गीता भागवत जैसे ग्रंथ को घर में लाना होगा, खुद पढ़ना होगा और उसको पालन करना होगा। फिर बच्चे देखेंगे हमारे माता पिता को गुस्सा नहीं आता, ये तो बड़े पीसफुल हैं, ये तो बड़ा सादा जीवन जी रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, हमें इतनी टेंशन है, ये आनंद में जी रहे हैं, ऐसा क्या लिखा है इन किताबों में? फिर तुम बताओगे बेटा इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता इन किताबों में लिखा है। जो 20 साल की पढ़ाई हमें केवल 2 वक्त का भोजन देती है, और आध्यात्मिक पढ़ाई हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकालती है। और इस तरह से जब बच्चे देखेंगे तो माता पिता पहले गुरु हैं उनके, किनके? बच्चों के। लेकिन घर के गुरु आपस में लड़ते दिखते हैं, झगड़ते दिखते हैं, बाल खींचते दिखते हैं, माँ बहन की गालियां सुनते हैं। बच्चे ने बचपन से ये देखा है कि माता पिता हमारे कोई भक्ति नहीं करता था, कोई माला नहीं करता था, कोई तिलक नहीं लगाता था, पूजा पाठ भी करते थे तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो भगवान, बस मांग कर फिर बैठ जाते थे। तो उनको लगा ये कैसी भक्ति है, ये नहीं करेंगे, हम खुद कमाएंगे, खुद मांग वो करेंगे। और अब बच्चों को तुम घुसा नहीं सकते 25 साल की उम्र के बाद मंदिर में, ना तुम शिक्षा दे सकते। बांस गीला हो तो मुड़ सकता है, सूखा हो तो हाँ, तो अब टूट जाएगा वो। अब करके देखो सीधा उसको,
तो इस तरह से अपनी आंखों के सामने हम ये समाज को खराब होता देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं इंटरनेट गांव-गांव तक ले जाऊंगा। अब गांव में बैठे पूरा जीवन किसान यही कर रहे हैं। नौकरी पे लगा दिया लो है तो काट, तो वो ट्रैक्टर से ये कर लो। अरे ट्रैक्टर तो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए था। बैल बेरोजगार हो गए, वो काट रहे हैं, फिर कसाई लोग उसको, पाप लगेगा सबको। बैलों का जो काम था बैल से कराना था ना। ट्रैक्टर ले आए हम लोग, किसान खाली बैठ गया पूरा दिन, उसको मिल गया मोबाइल, एंड्रॉइड। मोदी जी का इंटरनेट पहुंच गया गांव में। मोदी जी ने इसलिए भेजा था कि वो सेल प्राइस देखेगा क्या चल रहा है, कौन सी फसल उगानी चाहिए, वो ये ना देखकर उस पर सारा गंध देखता है ना। तो चेतना दूषित होती है। फिर क्यों करेगा भजन भक्ति? मिलता है गांव में कोई भजन भक्ति करने वाला? कोई नहीं मिलता, टाइम ही नहीं किसी के। हाँ तो करते हैं कुछ लोग, जिनको अक्ल है, उनको मालूम है क्या करना है, लेकिन हर घर में कोई नहीं कर रहा। तो घर में बच्चों की शिक्षा देनी थी माता पिता को। और अब जो समाज जिस दिशा में जा रहा है, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि आज से 60 साल पहले जब अमेरिका की जो स्थिति थी, वहाँ पर जब नए नई पढ़ाई लिखाई और लोगों ने घूमना शुरू करा, लड़के लड़कियों ने, तो इंद्रिय तृप्ति करना शुरू करा, नशे करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट पागल हो गई, ये हमारे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे सामने बिगड़ रहे हैं, चरस गांजा एलएसडी ले रहे हैं, फ्री सेक्स कर रहे हैं, जो मर्जी जिसके साथ नंगे पड़े हैं, बावरी सीट पे लंबे लंबे बाल करके। हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन बिगड़ गए। गवर्नमेंट ने जेल में डाला तो लगा यहीं दम तोड़ देगा, फिर छोड़ दिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला, वहां नहीं सुधरे, पागल हो गए। तब एक बूढ़ा संत सन्यासी कलकत्ता से अमेरिका पहुंच गया शिप में। वहां पहुंचकर पार्क के अंदर बैठकर हरे कृष्णा कीर्तन करने लगा। सब लोग उनके साथ आ गए, नशे में थे, झूमने लगे, गाने लगे। एक दिन, 2 दिन, रोज करने लगे कीर्तन। धीरे धीरे जैसे कीर्तन अंदर प्रवेश किया, भगवान का नाम कानों से अंदर गया, उनकी गंदी आदतें छूटने लगी। नशे की आदत नशा छूटता है किसी से? बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे हरि नाम जुबान पे आया, पाप खत्म हो गए, हृदय पवित्र हो गया, मन में शांति आ गई, सुख आ गया। उनको लगा नशे से भी ज्यादा सुख तो इसमें है। और उन लोगों ने, वो कमिश्नर ने, वहां के नेताओं ने कहा कमाल हो गया प्रभुपाद जी, जिन बच्चों को हम नहीं सुधार पाए आपने सुधार दिया। सर मुंडा लिया उन्होंने, धोती कुर्ता पहन लिया, हर जगह कीर्तन करने लगे। क्रांति आ गई, आध्यात्मिक क्रांति। 108 मंदिर खड़े कर दिए पूरे विश्व भर में। 10,000 डिसाइपल्स बना लिए, जो किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते थे, नशा नहीं करते थे, अवैध संबंध नहीं रखते थे, जुआ नहीं खेलते थे। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी क्रांति ले आई, और आज वो क्रांति चल रही है अभी भी पूरे विश्व भर में। तो 3 जगहों से सुधार होगा। अगर आज के 15 साल 10 साल बाद सुधार देखना चाहते हो, तो सुधार शुरू होगा स्कूलों से। अगर स्कूल की शिक्षा में अध्यात्म जोड़ देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ में खाली भौतिक शिक्षा नहीं, वो शिक्षा संस्कारों के साथ होनी चाहिए, अध्यात्म के साथ होनी चाहिए। बड़ी खुशी थी हमें कि हमारे स्कूल का सिलेबस चेंज हो रहा है। बस फिर थोड़ा सा इतिहास बदल दिया, उससे लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म नहीं डाला, आने वाली जनसंख्या फिर वैसी निकलेगी। तो थोड़ा सा इतिहास समझ आ जाएगा हमारा क्या इतिहास था। अध्यात्म, गीता, भागवत जैसे ग्रंथ एक एक पीरियड उसका डालना चाहिए था। अगर आज डालेंगे तो 10 से 15 साल बाद घरों में, बच्चों में, देश में परिवर्तन दिखेगा। तो घर में बच्चों ने माता पिता को देखा भक्ति करते हुए,
और किताबों में भी वही लिखा हुआ है, और जब मंदिर जाएंगे तो वहां पर भी यही चल रहा है। तो इस तरह से देश का, समाज का आध्यात्मिक उन्नति होगी, तब ये देश कहलाएगा विश्व विजेता, विश्व गुरु। अभी तो गुरु को अक्ल नहीं है, गुरु के पास शिक्षा नहीं है, किस बात का गुरु भैया? टेक्नोलॉजी का वो तो सबके पास है। भारत विश्व गुरु बनेगा अध्यात्म की दृष्टि से। और हमारे घरों में न ग्रंथ है, न शिक्षा है, न बच्चे पढ़ रहे हैं, किस बात के गुरु बनेंगे हम? इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन भगवत गीता को रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जो कलयुग का मंत्र है, इस्कॉन वालों का नहीं है ये, कली संतरण उपनिषद में लिखा है, नारद पंत्रार्थ में लिखा है। इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कलयुग का युग धर्म ये है, बड़े बड़े ध्यान या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ये पिछले युगों की प्रोसेस थे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार करेगा। तो जितना नाम जप करेंगे उतना फायदा। और यही शिक्षा पत्नी और बच्चों को भी देना, गीता की और नाम जप की, बस यही धर्म है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना एक पैर पे खड़ा होना, ना हिमालय जाना, ना गुफाओं में बैठना, इतना ही करना बस घर गृहस्थी में। और जितने लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनको भी यही सिखाना, तब परिवर्तन आएगा। कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। भागवत कहता है सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, और कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार होगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो? हाँ, तो अब जितना समय बचा है उसमें भगवान का नाम लेना शुरू करो, जप करना शुरू करो रोज, तब हमारे जहन में भगवान का स्मरण होगा। अंतिम समय में नहीं तो खेत खलियान, बच्चे और ये सब दिखते रह जाएंगे। कम से कम अपना तो मैं तो निकलूं और उनको शिक्षा देकर जाऊं। बोलिए हरे कृष्णा। तैयार हैं सब लोग कीर्तन करने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कोई ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली में बजाइए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए, भगवत ज्ञान होने का क्या फ़ायदा है कि जैसे भगवत ज्ञान किसी को हो जाए, ठीक से भक्ति कर ले, तो बड़ा अच्छा पुरुष हो जाता है वो। कोई बुरे ऐब नहीं रहते, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो जाती है, नाम लोग बहुत उसको आदर सत्कार देते हैं। उसके कहने के उपरांत लोग उसकी बात को मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, वो भगवान का नाम लेता है। और जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व भर में आज 150 से ज़्यादा क्रिश्चियन देश हैं, जबकि ये धर्म 2000 साल पहले शुरू हुआ। और 57 देश लगभग इस्लामिक लोगों के हैं। ये धर्म 1300 साल पहले शुरू हुआ। और सनातन धर्म कहते हैं कब से है? अनादिकाल से। और हमारे पास एक देश भी नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए था? 250 के 250 देश सनातनी होने चाहिए थे। लेकिन जो बाद में धर्म आए, उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया सारा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना काम करना बंद कर दिया। वो तो डॉक्टर इंजीनियर बनने में लग गए, कर्म कांड में लग गए, है ना।
और इस वजह से क्या हुआ, ज्ञान जो है वो समाज में गया ही नहीं, लोगों को छुआछूत इत्यादि में फंस गए। अब लोगों को ज्ञान नहीं मिला तो सारे के सारे अज्ञानी घूमते रहे। अब पूरा भारत अज्ञानियों से भर गया, भारत क्या पूरा विश्व अज्ञानियों से भर गया। जिम्मेवारी तो हमारी थी पूरे संसार में ज्ञान फैलाने की। तो फिर जब दूसरे धर्म आए तो उन्होंने कहा भाई तो ये फॉलो करो, तो उन्होंने अपना ज्ञान दिया, उनके बड़े बड़े देश बनने लगे। इस्लामिक लोग आए, उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, मार काट कर या फिर ज़बरदस्ती से लोगों ने वो शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी को कुछ भी सिखाओ तो मान लेगा बाद में, चाहे डर से माने चाहे किसी लालच से माने। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना और पूरे विश्व में शांति, रोज बोलते हैं हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम रोज बोलते हैं। लेकिन कैसे होगा? मेरे घर के लोग मेरी बात नहीं मानते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा विश्व कैसे होगा? तो अगर मैं अध्यात्म का पालन करूंगा, मैं शास्त्रों के हिसाब से कर्मों से ब्राह्मण बनूंगा, गुणों से और कर्मों से, तो मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूं। फिर यही ज्ञान मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो उतने परिवार धर्म का पालन करने लगेंगे। फिर वो सब आगे समझाएंगे तो सब लोग धीरे धीरे धार्मिक हो जाएंगे। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपने धर्म की जब शिक्षा देने आएगा, जब वाद विवाद के लिए बैठेगा, तो देखेगा अरे मैं कहाँ मास्टर्स करने वाले या पीएचडी करने वाले के सामने प्राइमरी शिक्षा लेके बैठ गया, मैं तो इनके साथ तर्क ही नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास तो सारे प्रश्नों के उत्तर है कि नहीं? तो इसलिए धर्म की बहुत आवश्यकता है, सीखना बहुत जरूरी चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। नहीं तो एक दिन, जैसे अभी एक संबल की रिपोर्ट आई, जहाँ पहले 45% हिंदू थे, वैसे तो भारत में 100% ही हिंदू थे सदैव, बट कुछ लोग लालच में बदल गए, कुछ लोग नौकरी के उसमें बदल गए, कुछ बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज के बदल गए, कुछ लोगों को पैसे के उसमें बदल गए, किसी की गर्दन में तलवार रख दी तो वो बदल गए, और किसी को भय दिखा कर वो बदल गए। अब जो बदल गए वो थे 55%, और जो भी नहीं बदले वो थे 45%। मतलब हैं दोनों ही हिंदू, एक बदले हुए, एक अभी जो नहीं बदले। और वहाँ पर आए दिन भय की स्थिति बना के रखते थे। इन 40-50 सालों में जो बदल गए हैं, उन्होंने उस 45% में 30% और बदल दिए या छोड़ के भाग गए लोग। और कितने बचे? कह रहे 15% बचे। 85 के आगे 15% कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो भी बदल जाएंगे एक ना एक दिन। प्रशासन कितना ही टाइट हो जाए, सरकार तो बदलेगी, आज नहीं तो कल, फिर क्या करेंगे? फिर बदल जाएंगे। तो कोई अगर तलवार रख दे गर्दन पर और बोले बता 500 का नोट बड़ा या 100 का, क्या बोलोगे? वो कहेगा मैं 100 का बड़ा मानता हूं, तू बता कौन सा बड़ा? तलवार के झटके से आप क्या बोलोगे? 100 का बड़ा। और जब वो चला जाएगा तो क्या बोलोगे? 500 का। पागल आदमी। भैया 500 का बड़ा है। अपने बच्चों, भैया बेटा 500 का बड़ा है। बेटा मैं तो डर से बोला 100 का, बाहर जाके मत बोलना। घर में सब शिक्षा ये है कि 500 का बड़ा होता है। जब बाहर जाओ तो उसके सामने बोल देना कौन सा बड़ा? 100 का बड़ा। तो जितने बदल गए वो यही बोलते हैं 100 का बड़ा, 100 का बड़ा। अरे भैया जो बड़े बुलवाने वाले तो चले गए, अब तो बोल दो 500 का बड़ा। नहीं बदला। तो अगर ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, तो व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। और डर से अगर बोलना भी पड़ गया, उसके जाने के बाद कहेगा पागल था आदमी, आते नहीं समझ इसको, 500 का बड़ा होता है। तो अध्यात्म सीखना जरूरी है। अध्यात्म से जो संतोष मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो पैसे से भी नहीं मिल सकता।
और पूरे विश्व को अगर आप चाहते हो विश्व गुरु बनाए भारत को, कितने लोग चाहते हैं? तो अनपढ़ लोग कैसे बनाएंगे? अनपढ़ लोग कैसे बना सकते हैं विश्व गुरु? गुरु का तो मतलब जो ज्ञान में भारी है, और हम तो ज्ञान में खाली हैं कि नहीं? हाँ, भारत ज्ञान से भरा पड़ा है, दिया तले, लेकिन दिया तले अंधेरा हो रहा है। पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, ग्रंथ से हमारे ज्ञान ले रहा है पूरा विश्व, लेकिन दिया तले हम सब अंधेरे में। हम उनकी गंदगियां देश से सीखकर अपने घरों में ला रहे हैं, ये अंधेरा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कलयुग में युग धर्म देने के लिए। कृष्ण हैं लेकिन एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, राधा रानी का भाव लेकर। 500 साल पहले नदिया जिले में मायापुर गांव में वेस्ट बंगाल, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लोगों ने उन्हें एक भक्त समझा, लेकिन 20 पुराण और उपनिषदों में लिखा है कि वो कृष्ण थे जो एक भक्त के रूप में आए थे और कलयुग का युग धर्म देने आए थे। तो क्या युग धर्म दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दिया महाप्रभु ने, और कहा पूरे विश्व में मेरा नाम फैल जाएगा। आज पूरे विश्व में फैल गया। जब झारखंड के जंगलों से निकले चैतन्य महाप्रभु तो जानवर बहुत थे वहां पर, लेकिन कीर्तन करते रहे, और जानवर भी जो हैं 2 पैर पे खड़े होकर अपना द्वेष एक दूसरे जानवर से भूलकर अपने हाथ ऊपर उठा के हरि हरि करने लगे। हरि 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 हरि। जानवर भी नृत्य करने लगे कि कलयुग में तो नाम से ही उद्धार होगा। बोले हरे कृष्णा। तो आप लोग भी खड़े हो जाइए नृत्य करने के लिए भगवान के कीर्तन में, और हाथ पकड़ के गुलदारा बनाइए। 5 मिनट खूब अच्छे से नाचिए भगवान के कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा। हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़िए, गोलदारा बनाइए। गोलदारा बनाओ, गोलदारा। हरे राम बड़ा बड़ा बड़ा, राम राम हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा, सभी लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो हरे राम। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गीता गौर हरि बोल, गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल, गीता गौर, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, बोलो वृंदावन बिहारी
बिहारी लाल की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरिनाम संकीर्तन की, आज के आनंद की, हरे कृष्णा। बैठ जाइए। बोल गौ माता की जय, बोल जन्म देने वाली माता की जय, हरे कृष्णा। आ गई एनर्जी। तो ऐसा कीर्तन ताली बजा के आप जहां जहां इकट्ठा होते हो जरूर किया करो। ये जो तस्वीरें लगी हैं, इन लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है। ऐसे एक एक चरित्र को पढ़ाया करो लोगों को, ताकि उनके अंदर भी इंस्पिरेशन मिले कि देश के लिए कुछ करना है। और प्रभुपाद जी की जो गीता है, उसमें से एक गीता श्लोक और परपट जरूर पढ़ा करो और पढ़ाया करो। तो जैसे तुम्हारे काम में धर्म भी ऐड हो जाएगा तो बहुत तेजी से उन्नति होगी चेतना की, परिवार में भी भक्ति फैल जाएगी, धीरे धीरे हर जगह फैल जाएगी। हम एक गीता कोर्स कर रहे हैं सूर्या वालों के लिए ऑनलाइन, जो भी यहाँ पर आता है उसको उस ग्रुप में जोड़ देते हैं। तो हर थर्सडे मतलब हर वीरवार हम लोग ऑनलाइन गीता क्लास करते हैं उनके लिए, रात्रि में 7:45 से 9 बजे तक। चाहे तुम देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, किसी और स्टेट में भी रहते हो, तो जूम ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपको हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। अभी इस ग्रुप में हो भी आप सब लोग? नहीं, यहाँ के किसी ग्रुप में? अच्छा, तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, और उसी के अंदर वीरवार को आपको लिंक आ जाएगा। तो 7:30 बजे, 7:45 बजे उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको इसी तरह से लेक्चर सुनाई देगा उसमें। तो आपके साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, आपका भी धर्म शुरू हो जाएगा, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप भी जाकर दीजिए, कौन मना कर रहा है? ठीक है कि नहीं? तो पत्नी बच्चों को भी बिठाओ साथ में, कहना सुनो भैया आज क्या कह रही हैं, सुनो। अगर सुनते रहे तो पूरा भगवत ज्ञान, भगवत गीता का सार जो है तुम्हें समझा देंगे, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ाना शुरू करोगे आगे, तो और अच्छी मास्टरी हो जाएगी। तो कोई किसी परिवार में जन्मा हो लेकिन सारे ब्राह्मण के पद पर आ जाएंगे, क्योंकि कर्मों से और गुणों से देखा जाता है कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्या है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, मंत्र रोज जपने लगोगे, गीता पढ़ ली, तो हो गए ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वही ब्राह्मण है। नहीं प्रभु जी हम लोग तो कुम्हार हैं, तो भैया क्या दिक्कत बा? ये सारे गांव में पहले कार्य होते थे, कोई ऊंच नीच वगैरह, ये सब तो अंग्रेजों ने शुरू किया। और ब्राह्मण जो थे समाज का मुख थे, वो समाज को दिशा दशा सब ठीक करते थे। क्षत्रिय भुजाओं के बराबर, कृषि जो हैं, वैश्य जो हैं उदर के समान, और शूद्र जो हैं पैरों के समान, सबको अपने ऊपर लेके चलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को भी, सबकी सेवा कर कर अपने को मुक्त कर देता है। और कलयुग में तो कहा गया कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है कलयुग में, जन्म से वो शूद्र ही है। शूद्र मतलब अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं। तो बचपन में सभी अज्ञानी हैं। जन्मना जायते शूद्र, फिर संस्कारात भवे द्विजा, जब उसके संस्कार इत्यादि होते हैं तो द्विज बनता। वेद पाठात भवेत विप्र, वेद पढ़ेगा तो विप्र कहलाएगा। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और ब्रह्म को अगर जानता है, ब्रह्म मतलब आत्मा, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा, उसका ज्ञान होना चाहिए। और ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। उस परमात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यह है ब्रह्म का ज्ञान। तो जो ब्रह्म का ज्ञान जानता है वो ब्राह्मण है। ठीक है? तो हर थर्सडे को आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा। मैं भी प्रभु जी के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, और आप उसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और हर थर्सडे परिवार के साथ बैठ के सुनिए। और अपने गांव में जिस तरह से आपने ये मंडली खोली है अपनी कुछ काम करने की, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी देना शुरू कर दो। महाराज जी मेरी बात सुनियो। जी महाराज जी बोलिए। ये है 28 38 और 55 के बीच में, इनमें गुरु बनने का लायक है सारा। इनमें
जी। हमारे गुरुजी जो थे प्रभुपाद जी 70 की उम्र में गए थे और इतनी बड़ी क्रांति कर दी उन्होंने आध्यात्मिक। तो ये तो 55-38 के बीच में ही है, ये तो सारे गांव ताड़ देंगे आसपास के। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सब